से शादी में बैठे थे। दहेज का सारा सामान देखकर उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। राजू की बहन धीरे से अपनी माँ से बोली, माँ, बस इतना ही सामान दिया इन्होंने? आपने तो कहा था बहुत कुछ मिलेगा। मुझे तो लगता है इन्होंने अभी भी बहुत कुछ छिपा रखा है। शादी के बाद आराम से सब निकलवा लेंगे। वैसे भी लड़की वाले डरते बहुत हैं। तू चिंता मत कर, अब लड़की हमारे घर आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ निकलवा लेंगे। अगर प्यार से नहीं देंगे तो दबाव डालेंगे। ऐसे लोगों से काम निकालना हमें अच्छे से आता है। पास खड़ा राजू भी उनकी बातें सुनकर हल्का मुस्कुराने लगा। उधर शादी की रस्में पूरी हो गई। अब विदाई का समय आ चुका था। मीना अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। मैं आप सबको छोड़कर कैसे रहूंगी? अब मुझे कौन डांटेगा, कौन प्यार करेगा? मैंने कभी आप लोगों के बिना रहने के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बेटी, हर लड़की को एक दिन जाना पड़ता है। अब वहीं तेरा घर है, वहीं तेरी दुनिया है। सबकी इज्जत करना और सबको खुश रखना, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। बस अपनी खुशी कभी मत खोना। उधर रीना घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी माँ बार बार उसे समझा रही थी। रीना बेटा, जा एक बार मीना से मिल ले। थोड़ी देर में उसकी विदाई हो जाएगी, बाद में तो खुद पछताएगी। वो भी तुझे ढूंढ रही होगी। ऐसे छिपकर मत बैठ। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना कोई मुझसे दूर जा रहा हो। अगर मैं उसके सामने गई ना तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। माँ, रीना कहाँ है? क्या वो मुझसे नाराज है? उसे एक बार मेरे पास बुला दो ना। मैं उसे मिले बिना नहीं जाना चाहती। मुझे उससे बात करनी है माँ। बेटी, उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही। तुझे जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं है उसमें। तू तो जानती है ना वो तुझसे कितना प्यार करती है। बस दिल मजबूत कर ले बेटी। तभी मीना उठकर रीना के घर जाने लगी, लेकिन उसकी सास ने तुरंत रोक दिया। अरे बहू, अब विदाई का समय हो चुका है। इतनी देर तक लड़की वालों के घर नहीं रुकते। जो मिलना जुलना था वो हो गया। अब चलो, हमें भी घर पहुंचना है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मीना मजबूरी में चुप हो गई और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। मीना अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते। घर में रिश्तेदार आते, मीना को नई बहू कहकर प्यार देते और वो भी सबकी सेवा में लगी रहती। उसे लगने लगा था कि शायद उसका नया जीवन सच में खुशियों से भर जाएगा। एक दिन सुबह मीना रसोई में काम कर रही थी। उसकी सास और ननद बाहर बैठकर बातें कर रही थी।